अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी है। जो इंसान चांद तक जा पहुंचे हैं, क्या उन्होंने वेदर को भी कंट्रोल करना सीख लिया है? और क्या ये टेक्नोलॉजी पानी की कमी को ख़त्म कर सकती है? हम बात कर रहे हैं क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी की। आज इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो क्लाउड को भी कंट्रोल करना सीख गया है। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के जरिए हम आर्टिफिशियल बारिश कर सकते हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत सालों से इस्तेमाल हो रही है। चाइना जैसे बड़े मुल्क इस पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर चुके हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको डर है कि आपकी फसल को इस वक्त पानी की जरूरत नहीं और बारिश होने से आपकी फसल को नुकसान हो सकता है, तो फ्रांस की एक कंपनी क्लाउड सीडिंग सर्विस ऑफर करती है। जब आप इस कंपनी से उनकी सर्विस लेंगे तो वो आपसे कुछ पैसे चार्ज करते हैं। उसके बाद ये कंपनी क्लाउड सीडिंग करके इंश्योर करेगी और आपकी फसल के ऊपर बारिश नहीं होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, तो फिर हमारे मुल्क में कुछ जगहों पे बारिश ज्यादा होने से फ्लड और थरपारकर जैसे इलाकों में पानी की कमी इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व क्यों नहीं कर रही? दोस्तों, क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई थी एक एक्सीडेंट की वजह से। 1943 में डॉक्टर विंसेंट, जो कि एक अमेरिकन केमिस्ट और मीटियोरोलॉजिस्ट थे, एयरक्राफ्ट आइसिंग और प्रेसिपिटेशन पर रिसर्च कर रहे थे। 1946 में उन्होंने एक क्लाउड बॉक्स का इस्तेमाल किया। एक दिन एक्सपेरिमेंट करते वक्त उन्होंने देखा कि जब उन्होंने अपनी सांस उस क्लाउड बॉक्स में छोड़ी तो उन्होंने देखा कि पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन गए। ये उसी तरह के ड्रॉपलेट हैं जो हम सर्दियों में अक्सर अपनी सांस बाहर छोड़ने में देखते हैं। और उसी वक्त डॉक्टर विंसेंट ने सोचा कि अगर वो टेम्परेचर को और ज्यादा ठंडा कर दें तो क्या होगा। लिहाजा उन्होंने ड्राई आइस का इस्तेमाल किया, जो बेसिकली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है और इसका टेम्परेचर -78 में होता है। जब उन्होंने ड्राई आइस को क्लाउड बॉक्स में रखा और अपनी सांस उस बॉक्स में छोड़ी तो उन्होंने देखा कि हवा में छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स बन गए। और इसी एक्सपेरिमेंट से उन्होंने समझा कि अगर क्लाउड को इंस्टेंट कूल किया जाए तो वहां भी बर्फ या बारिश हो सकती है। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग का बेसिक आइडिया ये है कि हम कुछ केमिकल्स को क्लाउड्स में डालते हैं ताकि कंडेंसेशन प्रोसेस को स्पीड अप कर सकें। सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस जैसे केमिकल्स को यूज करके आप क्लाउड्स में पानी के ड्रॉपलेट्स को जल्दी से बर्फ या बारिश में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, और वो ये हैं कि हम सिर्फ एग्जिस्टिंग क्लाउड्स को बारिश में तब्दील कर सकते हैं, हम नए क्लाउड्स नहीं बना सकते। अगर हवा में पानी की कमी है तो उस सूरत में क्लाउड सीडिंग काम नहीं करेगा। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी कुछ हद तक पानी की कमी को कम कर सकती है, लेकिन इससे हम रेनफॉल नहीं कर सकते। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि एक जगह या एक वक्त पे बारिश को कंट्रोल कर सकें। लेकिन अगर हवा में पानी नहीं है तो ये टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं कर सकती। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी काफी यूजफुल है और इससे कुछ जगहों पर ड्राउट्स और फ्लड्स को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि हर टेक्नोलॉजी की अपनी एक लिमिटेशंस होती है। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।